दोस्तों, क्या सुबह सुबह उठते ही आपका घुटना जाम हो जाता है? क्या आपको घुटना मोड़ने में या घुटना हिलाने में बहुत कष्ट होता है? क्या बहुत देर काम करने के बाद जब आप उठते हैं तो आप पाते हैं कि आपका घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ पा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है और इस चीज़ का रोकथाम कैसे करें? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने में दर्द की अगर हम बात करें तो काफ़ी पेशेंट्स घुटने में दर्द से ज़्यादा हमको ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो अगले कुछ 15, 20, 30 मिनट तक मेरा घुटना बिल्कुल जाम रहता है। मैं घुटने को हिला तक नहीं पाता। इतना मुश्किल होता है कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, बाथरूम तक भी नहीं जा पाता, रोज़मर्रा के कार्य भी नहीं कर पाता। काफ़ी पेशेंट्स हमको ये भी बोलते हैं कि मैं अपने ऑफिस में काफी घंटों तक काम करता रहा अपनी चेयर पे बैठ के, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ पा रहा। ऐसा क्यों होता है और कैसे इसकी रोकथाम करें? दोस्तों, अगर हम हमारे घुटने की तरफ देखें तो घुटने में एक कार्टिलेज होता है या जोड़ों की परतें होती हैं जिसमें श्रृति पहुंचती है, जिससे घिसावट, घिसारा या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस सेट इन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हमारी बॉडी में होता है जिसे हम बोलते हैं जेलिंग फिनोमिनन। ये जेलिंग फिनोमिनन ही मूल कारण होता है इस लक्षण का कि आपके बहुत देर इनएक्टिविटी के बाद जब आप घुटने को वापस से यूज करने जाते हैं तो वो मुड़ता नहीं है और घुटना स्टिफ हो जाता है। तो दोस्तों, जेलिंग फिनोमिनन को समझने के लिए हम ये समझना चाहेंगे कि हम अपने घर में जेली या जैम को कैसे बनाते हैं। वो जेली या जैम बनाने के लिए हमारा एक प्रीमिक्स जिलेटिन होता है जिसे हम गर्म पानी के साथ उबालते हैं। जब हम गर्म पानी के साथ उसको उबालते हैं तो हमको एक लिक्विड सा मिलता है जिसको हम एक भिगोने में डाल के फ्रिज के अंदर रख देते हैं, और 2-3 घंटे के बाद हम पाते हैं कि वो लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया और जैम या जेली जैसा बन गया। सेम ऐसी ही चीज हमारे घुटने में होती है। जब हमारे घुटने में, जो कि ऑलरेडी क्षतिग्रस्त है घिसावट की वजह से या उसके अंदर दूसरे टाइप का आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस इत्यादि अगर हुआ है और वो बहुत देर तक इनएक्टिव है, यानी कि आप सो रहे हैं या बहुत देर तक घुटने की एक पोजीशन में बैठे हैं, तो उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कुछ फ्लूइड को सीप आउट कर देती है, यानी खून के साथ में जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है और घुटने के आसपास में जमा होने लग जाता है। वो फ्लूइड जब कांटेक्ट में आता है क्षतिग्रस्त कार्टिलेज के या घुटने के अंदर की ग्रीस के, तो उसी इनएक्टिविटी की वजह से वो उस एरिया को सॉलिडिफाई कर देता है या जेली की तरह वो एरिया बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप इतनी देर इनएक्टिविटी के बाद जब उठते हैं तो आपको घुटना हिलाने में बहुत कष्ट होता है, घुटना आपका मुड़ता नहीं है, उसमें जकड़न आ जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम कैसे करें? तो पहली चीज तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जेलिंग फिनोमिनन इस वाले वेदर में, जब विंटर्स हमारी आ रही हैं, टेम्परेचर बाहर एटमॉस्फेयर का कम हो रहा है तो और भी ज्यादा हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो इस एरिया के अंदर जेलिंग ज्यादा होएगी घुटने के आसपास। तो पहली चीज तो है कि अपने घुटने को गर्म रखें। सोने से पहले गर्म सेक घुटने को देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, गर्म सेक आप ड्राई भी दे सकते हैं या फिर मॉइस्ट भी दे सकते हैं। हॉट पैक यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेक यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, या ऐसे एक गर्म पानी में कपड़े को भिगो के अपने घुटने के आसपास रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए रात को सोने से पहले गर्म सेक देना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप सो के उठें तो घुटनों में वो जेलिंग फिनोमिनन सेट ना हो। दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज करना। अगर आप घुटने की या किसी भी जोड़ की एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज को करने से वहां पे रक्त का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। वो रक्त का फ्लो बढ़ जाने की वजह से, खून आसपास ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वहां पे एक नेचुरल वार्मथ रहती है जिसकी वजह से जेलिंग फिनोमिनन सेट नहीं होता। तो हमेशा सोने से पहले
आपकी घुटने की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। घुटने की एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए ये वीडियो हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, जानिए कि घुटने की कौन सी एक्सरसाइज करनी है और रात को सोने से पहले गर्म सेक देने के पश्चात वो एक्सरसाइज करके सोएं और दिन में 3-4 बार करते रहिए। यदि आप एक ऑफिस एम्प्लॉय हैं, क्योंकि आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस 35 से 40 साल के पेशेंट्स में भी होने लगा है, तो 20-20 रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर 20 मिनट अपनी चेयर पे बैठ के काम करने के बाद आप उठिए, 20 बार स्ट्रेचेस कीजिए और 20 कदम वॉक करके आइए, जिससे ये एरिया गर्म रहेगा और आपको जेलिंग फिनोमिनन सेट नहीं होगा और आपको वो सब लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज होती है कुछ दवाइयां लेना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि सेरेशियोपेप्टाइडेज की दवाइयां होती हैं, ट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रूटोसाइड जैसी दवाइयां होती हैं जो जेलिंग फिनोमिनन को सेट नहीं होने देती। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना बहुत जरूरी है। आप अपनी डाइट में हल्दी, अदरक, लहसुन, फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, अनानास, टमाटर इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। कुछ जिद्दी केसेस के अंदर आप इंजेक्शंस का भी यूज करते हैं, जेल शॉट्स या लुब्रिकेशन इंजेक्शंस जिसे बोलते हैं, जो कि स्टिफ नी को या जेलिंग फिनोमिनन को कम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस फिनोमिनन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। आज आपको इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आपके घुटने में दर्द है, यदि आपके घुटने में तकलीफ है, तो जेलिंग फिनोमिनन को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें और गर्म सेक दें और स्पेशली सर्दियों के टाइम पे अपने घुटनों का खास ख्याल रखें। दोस्तों ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।